का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है शशि राज की दुनिया। और अभी लगभग टाइम 7 बजने वाले हो रहे हैं शाम को। और मैंने ब्लॉग अपना स्टार्ट किया था और गर्मी इतनी ज़्यादा बस पूछो मत। 46-47 डिग्री के लगभग तापमान जा रहा है हमारे यहाँ हरियाणा में। और हरियाणा का वैसे सिरसा पड़ता है हमारा, तो सिरसा तो वैसे राजस्थान के लगता है, तो गर्मी यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा होती है। हिसार और सिरसा में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, हिसार का ज़्यादा रहता है और हमारे सिरसा का भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जो कूलर चल रहा था ना उसकी भी हवा है ना बिल्कुल ही ऐसे थोड़ी बहुत ठंडी आ रही थी। बस ये था कि ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। तो चलो, ये तो मौसम है, अपने हिसाब से चलेगा, हमारे करने से तो कुछ होता नहीं। ये है भी, हवा ले सकते हैं हम, कूलर वगैरह चला लो, काम चल जाएगा उससे। और शुक्र है भगवान का कि हमें इतना कुछ दे रखा है, वरना तो बेचारे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, जैसे मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं, मैं बोलती ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, कूलर में लग रही है, ऐसी चलाएं, तो वो यही बोलते हैं मेरे को कि शुक्र मना कि तेरे पास कूलर तो है। जो बाहर बैठे, अभी जाके देख, रोड के ऊपर इतने लोग बैठे हुए मिलेंगे बिना हवा के, इतनी गर्मी में। और जैसे छाया भी ऐसी है कि हल्की फुल्की छाया है, जैसे पेड़ों की छाया में बैठे हैं, और इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो ये सोच के भी यही है कि अपने से ऊपर वाले को देख के नहीं जीना चाहिए, अपने से नीचे वाले को देख के जीना चाहिए कि शुक्र है कि उनके पास ऐसा नहीं है, हमारे पास है ऐसा, उसी में खुश रहना चाहिए। तो खुशी है इस बात की। वैसे अगर पिछले दिन याद करो ना, तो बहुत कुछ है हमारे पास, क्योंकि हमने जैसे हमारे माँ बाप ने देखा था ना, वैसा तो हमने नहीं देखा, लेकिन ये है कि बहुत देखा है ऐसा। शादी के बाद भी बहुत देखा है, जैसे कूलर वगैरह नहीं होते थे, कूलर थे भी, तो जैसे मैंने आपको अपना माय ससुराल वाला घर दिखाया है मैंने आपको, तो वहाँ पर ये था कि जैसे नीचे जो रूम बना हुआ है ना, बिल्कुल मैं कहती हूँ कि अंदर वाला रूम बहुत ही ज़्यादा नीचे है, सीढ़ियाँ 2 सीढ़ियाँ भी लगी हुई है उसके, क्योंकि ऊपर उठा दिया, बाहर वाला जो एरिया ना वो ऊपर उठा दिया। तो उसकी वजह से क्या है कि इतनी दिक्कत भी होती थी उतरने चढ़ने में, आपको बता रही थी मैं सारी। तो पहले वैसा नहीं था, पहले तो पूरा लेवल एक जैसा था बाहर से लेके अंदर तक का। लेकिन जब कूलर वगैरह लगाते थे ना उसमें रूम में, क्योंकि वही मेन था, एक ऊपर का जो बना हुआ था एक कमरा ऊपर, तो वो तो इतना गर्म रहता है गर्मियों में, ऊपर तो जाने का कोई काम ही नहीं है। तो नीचे वाले में अगर कूलर लगाते थे तो जो ज़मीन है ना, जो पक्का था वैसे तो नीचे से सीमेंटेड था, सीमेंट डाली हुई थी, जो ईंटें वगैरह डाल के, लेकिन उसमें से पानी निकलता था, जैसे पूरा चिपचिपा हो जाता था, उसकी वजह से कूलर भी नहीं चला पाते थे। और कुछ ये भी था कि जैसे नए नए शादी करके आए हैं तो डर भी बड़ा लगता था ससुराल में। ज़्यादा तो नहीं बता सकते, क्योंकि इतना नहीं ओपन करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, यहाँ पर नेगेटिविटी दिखा के अगर कोई फेमस हो भी जाए तो क्या फ़ायदा उसमें। बस अपना प्यार दिखाओ, अपने जो आप काम कर रहे हो वो दिखाओ, लोगों को प्रेरणा मिले, बस वही है। तो मैंने आज का ब्लॉग अभी स्टार्ट किया है और मैं बना रही थी लौकी की सब्ज़ी, छील रही हूँ मैं इसको, और लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और कुछ और ब्लॉग भी मैंने शूट किया है, वो मैं ऐड करूँगी इसके साथ में, और साथ के साथ थोड़ी और बातें कर लेंगे। और ये है सुबह के लगभग 9-10 बजे के बीच का टाइम, क्योंकि और काम तो मैंने, जैसे साफ सफाई का पोछे वाले दीदी है वो सारा काम कर गए थे। तो ये मैंने कवर धोए थे कल शाम को, तो बेटा उतार के लाया था, और बाकी कवर तो मैंने पहले चढ़ा दिए थे। और एक ये कवर मैं ढूंढ रही थी कहाँ रह गया कहाँ रह गया, फिर नहीं मिल रहा था। फिर मैंने ऊपर जाके देखा तो ऊपर ही टंगा पड़ा था, पता नहीं बेटे की नज़र से कैसे रह गया, कपड़े सारे उतार लाया लेकिन ये एक रह गया था। तो मैं इसको लगा रही थी, और लगाने के बाद फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम किया था, क्योंकि जब झाड़ू लगाते हैं ना वो दीदी, तो पूरे घर में जैसे मिट्टी मिट्टी हो जाती है हर जगह, तो उसको फिर बाद में ही साफ़ करनी पड़ती है। जब वो पोछा लगा के चले जाते हैं उसके बाद करती हूँ डस्टिंग का काम। और उसके बाद फिर मैं तो रोटी बनाने का सोच रही थी कि खाना ही बना लेती हूँ सीधा ही, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो बेटे ने बोला कि नहीं मम्मा आप है ना मैगी बनाओ, आज तो खाना लेट खाएंगे। तो फिर मैंने मैगी बनाया था।
और ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी बनाई थी भी, एक बार थोड़ा थोड़ा खा लेंगे और उसके बाद फिर खाना खाएंगे। और मैगी बनाने के बाद फिर मैं गई थी ऑफिस, क्योंकि खाना फिर कोई खाने वाला था नहीं, तो सोचा चलो आके बनाएंगे, रोटी वगैरह है। तो ऑफिस जाके मैं थोड़ा अपना काम लेके आई थी, क्योंकि वो है ना घर के लिए ही दे देते हैं काम, तो बुलाते हैं जो कोई काम होता है तो फिर ले आती हूँ मैं। और कई बार जैसे कंप्यूटर का काम होता है तो वहीं बैठ के फिर करती हूँ, मैं उनके पास ही बैठ जाती हूँ कंप्यूटर पर ही और वहीं करके आती हूँ। वरना फिर वो घर के लिए देना होता है तो घर के लिए दे देते, तो उन्होंने घर के लिए ही दिया था तो लेके आई थी मैं। और कुछ व्यूअर्स है ना, वो पूछते हैं कि आप बैसाखी क्यों नहीं लेते हो, पहले भी पूछा था और अभी भी पूछा है। तो मैं बता देती हूँ कि मुझे ना बैसाखी की कभी आदत ही नहीं डाली मैंने, बैसाखी कभी भी नहीं ली मैंने। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उसके 6 महीने बाद, 6 सवा 6 महीने हुए थे, उसके बाद मैंने अपना आर्टिफिशियल पैर लगवा लिया था। और पैर भी मैंने है ना अपना हिसार में है वहाँ से लगवाया था। तो वो जैसे नॉर्मल था वैसे कोई उसमें मूवमेंट वगैरह नहीं होती थी, बस ये था भी उससे सहारा मिल जाता था चलने के लिए। तो उस पैर को मैंने रखा था लगभग 5 साल के लगभग। जैसे कोई दिक्कत हो जाती तो उसको फिर से ठीक करवा के ले आते, वैसे 2 पैर लगवा दिए थे मैंने वहाँ से। एक पहले वाला था, फिर उसके बाद जैसे वो ढीला हो गया था, क्योंकि मेरे एक्सीडेंट के टाइम में तो जो पैर था ना उसमें सूजन थी। और उसके बाद फिर जैसे वो सोजन उतरी ना, तो उसके बाद फिर ये हुआ कि जो पैर था ना वो मोटा रह गया और पैर मेरा पतला हो गया, तो उसमें ढीला होता था, तो उसमें क्या होता था चमड़ी उतर जाती थी बार बार ऊपर नीचे पैर होने की वजह से। फिर मैं दोबारा से मतलब करवा के आई थी उसको ठीक ठाक, तो वो ठीक नहीं हो रहा था, तो फिर नया बनवाया था दूसरा और मैंने। फिर उसके बाद जैसे हमें सजेस्ट किया किसी ने कि ऐसे ऐसे बनाते हैं पैर, मोमेंट वाला भी पैर बनता है, बहुत अच्छा रहता है और आप लगवा लो। तो फिर उसके बाद हम गए थे मोहाली, ऑटोबॉक नाम से कोई हॉस्पिटल है, और बाहर देश से आते हैं, वैसे जर्मनी के बताते हैं कि जर्मनी से बन के आते हैं वहाँ से। तो वहाँ गए थे और पहले तो हम नाप दे के आए थे अपना, और उसके बाद जैसे बीच में जैसे कोरोना वगैरह का हो गया था तो 6 महीने नहीं जा पाए थे। कॉल आते थे उनके बीच में जैसे खुलता था उस टाइम, तो उस टाइम हमें फिर और काम हो जाते, उस वजह से नहीं जा पाए थे। फिर 6 महीने बाद गई थी मैं। और एक व्यूवर्स ने ये भी पूछा था कि मोहाली क्या जयपुर में जयपुर के पैर बनवाया क्या आपने, मोहाली तो वहाँ नहीं है। तो मैं बता देती हूँ कि मोहाली जो है वो चंडीगढ़ के पास पड़ता है और पंजाब का है, तो वहाँ से बनवाया था मैंने, मोहाली पंजाब से। और वैसे बहुत कंफर्टेबल हूँ मैं अभी भी, मुझे कोई वो नहीं है कि इस पैर से कोई दिक्कत हो, इसलिए मैं बैसाखी नहीं लगाती। और ये मैं दिखा रही थी कि लस्सी लेके आए थे घर से, और एक में थी रबड़ी जो बाजरे के आटे की बनाते हैं, और ये बाजरे का आटा भी लेके आए थे। और इसको है ना भिगो के रखते हैं जैसे लस्सी के अंदर, पूरा दिन धूप में पड़ी रहती है और फिर शाम को बनाते हैं। इससे क्या होता है जैसे शरीर को ना ये ठंडक देती है बहुत ज़्यादा, तासीर इसकी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो इसे बनाते हैं। गांव में तो बहुत ज़्यादा बनाते हैं, और हमने पिछली गर्मियों में भी खूब बनाई थी और खूब जैसे लस्सी में डाल डाल के पी भी थी हमने। और नींद भी बड़ी अच्छी आती है दोपहर में, अगर किसी की नींद की प्रॉब्लम होती है ना तो वो पी सकते हैं बना करके। और मैं बनाऊंगी ना आज शाम को, तब दिखाऊंगी आपको। तो ये नेल पेंट थी जो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, ये ख़राब नहीं होती है नेल पेंट अगर फ्रिज में रख दो तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे ब्लॉग देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।